नमस्कार जी वाला दोस्तों, क्या हाल चाल। ये आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डीएमजीटी, जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थियोरी। ये सब्जेक्ट जीटीयू में बहुत अच्छे तरह से पूछा जाता है और ये स्पेशली सेम फॉर्म में ही आता है। पिछली बार जब आया था तब ये खाली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ही नाम था, लेकिन इस बार ग्राफ थियोरी जोड़ के आया है। मीन्स मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब सेम 2 या 1 में थे ना, तब जब दूसरों को आ रहा था ना, तब कंप्यूटर डिपार्टमेंट में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ही था। हाँ, एआईडीएस वाले डिपार्टमेंट में डीएमजीटी आता था, लेकिन कंप्यूटर में डीएम ही था ओनली। लेकिन इस बार ये लोगों ने डीएमजीटी ही कर दिया है कंप्यूटर में भी। तो चलिए मैं आपको इनके इस सब्जेक्ट के 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ। अगर आपने ये कर लिए तो आपको अच्छे मार्क्स या आप टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। इस सब्जेक्ट में तो नहीं है, कोई नहीं रोक पाएगा, आप टॉप पे खड़े रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये फर्स्ट सेशन है मस्ट प्रिपेयर सेशन। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेकरेंस रिलेशन सॉल्व प्लस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। रेकरेंस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रेकरेंस रिलेशन वाला टॉपिक में एक इसमें क्वेश्चन आएंगे ना, तो मान लो ना 7 मार्क्स में ही आएंगे। और ये गारंटेड टॉपिक है, एग्जाम में होगा होगा और होगा ही। देख लेना अपने हिसाब से। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन प्लस क्लासेस, ट्रू प्लस फाइन क्लासेस। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन हमको दिखाना है कि इक्विवेलेंस है कैसे है, होता है ना सब, उसकी 3 डेफिनेशन। वो सही हो जाए तो इक्विवेलेंस हम कह सकते हैं। ये भी गारंटेड टॉपिक है भाइयों। उसके बाद एक ग्रुप थ्री अभी, प्रूव ग्रुप और एबिलियन ग्रुप। ये क्वेश्चन 3 से 7 मार्क्स में आ सकता है, ये भी गारंटेड टॉपिक है। आएगा आएगा और आएगा ही। उसके बाद है ट्रूथ टेबल प्लस टोटोलॉजी प्लस कॉन्ट्राडिक्शन। होता है ना, सारे ट्रू हो सारे फॉल्स हो वाला ट्रूथ टेबल बना के। ये यूनिट 1 वाला है। 3 से 7 मार्क्स में ये भी आ सकता आता है, और ये भी गारंटेड टॉपिक है। उसके बाद है बाइजेक्टिव और इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव करने वाला। ये क्वेश्चन आपको 3 से 4 मार्क्स में मिलेगा, उससे ज़्यादा मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ये भी गारंटेड टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 5, 1 से 5 तक जो आप टॉपिक देख रहे हैं ना, वो सारे गारंटेड है। मीन्स कि उनके आने की पेपर में आए ऐसी संभावना 99% है। समझ गए? तो इसको तो अच्छे से कर ही लेना। ठीक है, 1 से 5 क्वेश्चन कर लेना, भूलना मत। उसके बाद है हैश डायग्राम। हैश डायग्राम में आपको क्वेश्चन पूछे ना, तो ये क्वेश्चन आपको है ना 3 से 7 मार्क्स में पूछ सकते हैं, उससे ज़्यादा मार्क्स में वो लोग नहीं पूछ सकते। इनफैक्ट 3 से 7 मार्क्स से ज़्यादा पूछे नहीं सकते। इसमें आपको क्या करना है पता है? आपको डायग्राम ड्रॉ कर देने का। उसके बाद आपको लिस्ट और ग्रेटेस्ट और जो भी है उसमें आता है, वो आपको दिखा देने का कि ये लिस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है। ठीक है, आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं बोलूँगा तो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा कि ये क्या बोले। ठीक है, उसके बाद है कोसेस्ट, कोसेट्स लेफ्ट प्लस राइट और लांगराज थ्योरम। ये क्वेश्चन 4 to 7 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ ना, तो ये 4 to 7 मार्क्स में ही आएगा, उससे कम में नहीं पूछ सकते। ये क्योंकि ये लांगराज थ्योरम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और उसके बाद का टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, काउंटिंग प्रॉब्लम्स वाला। ये क्वेश्चन का मैं आपको बताऊँ ना, तो ये क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स में आ सकता है, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं पूछ सकते। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और ये क्वेश्चन में है ना, आपको अप्लाई करने का है वो एनपीआर वाला रूल होता है ना, वो एनपीआर और एनसीआर का रूल होता है ना, जो फॉर्मूला, वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद है सेट ऑपरेशन प्लस आइडेंटिटीज वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का मैं आपको बताऊँ ना, सेट ऑपरेशन आइडेंटिफाई, तो ये क्वेश्चन भी 3 से 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं, उससे ज़्यादा ये क्वेश्चन, उसके ज़्यादा मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक है, और ये क्वेश्चन का मैं बताऊँ ना आपको, तो इसमें आपको वेन डायग्राम प्लस एल्जेब्रिक प्रूफ होता है ना, कैसे ये आइडेंटिफाई होता है, कैसे ये वेरीफाई हो गया, एन और एल एच एस मीन्स इक्वल टू आर एच एस आता है, वो इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा। उसके बाद है वॉर्सल्स एल्गोरिथम, ट्रांजिटिव क्लोजर वाला। ये क्वेश्चन 4 to 7 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है, और इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैट्रिक्स कैसे अपडेट होना है ना, वो दिखाना है। एक भी स्टेप मिस ना हो, ध्यान रहे, मार्क्स कटने के चांस बढ़ जाएंगे। ओके, उसके बाद है ट्री ट्रैवल्स प्री एंड पोस्ट प्लस एग्जाम्पल्स। और एक क्वेश्चन का मैं आपको बोलूँ ना, थ्री ट्रैवलर्स थ्री, तो ये क्वेश्चन आपको मे बी 4 to 7 मार्क्स में देखने को मिलेगा।
इसके चांसेस कम है लेकिन आ सकता है। उसके बाद है प्रोपोजिशन प्लस लॉजिक और नॉर्मल फॉर्म्स, सॉरी नॉर्मल फॉर्म्स वाला, वो डी एन एफ सी एन एफ होता है ना, नॉर्मल फॉर्म्स। हाँ भाई, ये 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन है भाई, करके जाना, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब हमारे 12 टॉपिक खत्म होते हैं और हम चलते हैं आगे। 13 टॉपिक है रिंग्स एंड फिल्स। रिंग्स एंड फील्ड्स वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का मैं आपको बताऊं ना, तो ये क्वेश्चन रिंग्स एंड फील्ड वाला ये क्वेश्चन में भी 4 to 7 मार्क्स में आएगा पक्का, उससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते। उसके बाद प्रेडिक्ट लॉजिक प्लस क्वांटिफायर प्लस वैलिडिटी, ये क्वेश्चन 3 to 7 मार्क्स वाला है। उसके बाद है पार्शियल ऑर्डर प्लस पोसेट चेक प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स वाला है। ग्राफ प्रॉपर्टी, डिग्री, आइसोमॉर्फिज्म और एजेंसी एजेंसीज, ये क्वेश्चन आपको 3 to 7 मार्क्स में आ सकता है। उसके बाद सब ग्रुप प्लस नॉर्मल सब ग्रुप, ये प्रूव करने का आपको, ये 3 to 4 मार्क्स वाला है। उसके बाद रेटिस एक्सपोसेट डिस्क्रिप्टिव और कॉम्प्लीमेंट्री, ये 3 to 7 मार्क्स वाला है, ठीक है। और ये टॉपिक जो जो मैंने बताया ना, वो 90% चांस है ये 1 to 8 इनकी आ सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम चलते हैं जिनको सिर्फ पास नहीं होना, टॉप करना है, मीन्स एवरेज बच्चों से आगे निकलना है, उनके लिए लेकर आए हैं। अब हम शुरू करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि 70% चांसेस वाले 12 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है इंटीग्रल डोमेन प्लस फील्ड प्रूव करने वाला, ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ सकता है। उसके बाद है एडजेंसी मैट्रिक्स प्लस पाथ मैट्रिक्स, ये 4 मार्क्स वाला है। उसके बाद है बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट फ्रॉम ट्रावर्सल स्ट्रिंग्स, ये क्वेश्चन 4 to 7 मार्क्स वाला है। साइक्लिक लूप ग्रुप प्लस जनरेटर्स, ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स वाला है। ग्राफ अल्गोरिथम बीएफएस और डीएफएस, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई। इनफैक्ट ये क्वेश्चन अड्डा है ना, एनालिसिस डिजाइन एल्गोरिथम, उसमें भी बहुत पूछते हैं, उसके पेपर में भी पूछते हैं। ग्राफ एल्गोरिथम, बीएफएस और डीएफएस, बिकॉज मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब डीएम था ना, खाली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तब ये क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि ग्राफ थियरी नाम की चीज़ कंप्यूटर डिपार्टमेंट में नहीं पूछी जाती थी। और आप एआईडीएस में देखो ना, तो उसमें डीएमजीटी था, मीन्स ये बीएफएस डीएफएस डीएम वाले सब्जेक्ट में एआईडीएस में पूछते थे, लेकिन कंप्यूटर में नहीं पूछते थे। लेकिन इस बार ये लोगों ने इसमें भी डीएमजीटी कर दिया, तो इसमें भी अब बीएफएस और डीएफएस वाला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये नहीं हुए सिलेबस में। उसके बाद है टाइजिक शस्त्र एल्गोरिथम, जो कि ये शॉर्टेस्ट पास वाला, ये क्वेश्चन भी सेम है भाई, न्यू सिलेबस में आया है, पहले नहीं था। ये 7 मार्क्स का है। उसके बाद है क्रूस्कल सेमेस्ट्री, सेम 7 मार्क्स। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफओजी और जीओएच, आपको पता है ना, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एच ऑफ एक्स प्रूव करने वाला, ये 3 to 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है रीचेबिलिटी प्लस नोड बेस प्लस कंपोनेंट्स, ये 3 to 4 मार्क्स वाला। उसके बाद है विगोनर प्रिंसिपल प्लस इंक्लूसिव और एक्सक्लूसन, सॉरी, ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। जनरेटिव फंक्शन, उसमें रेकरेंस रिलेशन वाला होगा, ये 7 मार्क्स वाला है। उसके बाद है बुलियन अलजेब्रा S13 और प्रूव प्रॉपर्टीज, ये बुलियन अलजेब्रा S13 और प्रूव प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा है कि आ सकते हैं। ये गुड टू नो वाला क्वेश्चन है, मीन्स आएगा तो आएगा, आएगा तो आएगा, वरना नहीं भी आ सकता, लेकिन चांसेस मेरे को ज़्यादा दिख रहे हैं, देख लेना अपने हिसाब से। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट सेशन के लिए, जो जिसके चांसेस है 50% चांसेस वाले 10 क्वेश्चन, जो कि ये हमारा थर्ड सेशन इंपॉर्टेंट। होमोर्फिज्म, ग्रुप और रिंग, ये क्वेश्चन का मैं आपको बताऊं ना, होमोर्फिज्म, तो ये क्वेश्चन का थियरी वाला लगता है, तो ये 3 to 4 मार्क्स में देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। इसके बाद ये सेमी ग्रुप एंड मोनोइड, सॉरी, प्रूव और एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन भी देख लेना। पावर सेट प्लस कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके, रेगुलर ग्राफ प्लस बाइपार्टिट ग्राफ, ओके, आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ्स, चेक प्लस जस्टिफाई, परम्यूटेशन ग्रुप प्लस साइकिल नोटेशन, compatibility relation प्लस मैक्स compatibility ब्लॉक, कॉन्जुगेशन मॉडल इक्विवेलेंस रिलेशन वाला, क्वांटिटी स्ट्रक्चर प्लस कॉन्करेंस क्लास, मिनिमल स्पैनिंग ट्री, प्रिम्स और क्रूस्कल। तो सुनो, पहले ये प्रायोरिटी थी तो थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से, लेकिन मेरे को सिर्फ इतना ही कहने का है आप लोगों को कि प्रायोरिटी 1 और 2 अच्छे से करना, 3 आए भी तो सही, ना आए भी तो सही। अगर किसी को लगता है कि भाई हमको टॉप करने का है, तो ये प्रायोरिटी 3 वाला क्वेश्चन
मीन्स की थर्ड सेशन इम्पोर्टेंट वाला देखे, ठीक है, वरना इसमें अंदर जाना ही मत। फर्स्ट टू कर लो, काम हो जाएगा आपका। ये सब थियरी रही है लास्ट वाले सेशन में। अगर आपको जाना है कि भाई 70 आउट ऑफ 70 का हमको आ ही जाए पेपर में, मार्क जितना भी है वो टेंशन छोड़ दो, लेकिन आपको अंदर से ये हो जाए कि भाई हमको 70 आउट ऑफ 70 ही चाहिए। आए या ना आए वो दूसरे नंबर की बात है, लेकिन आपको ये अंदर से ऐसा कराना है कि पेपर मेरे पास आए और मेरे को सभी का सभी आता हो, तो भाई थर्ड सेशन करना, करना छोड़ देना। आप आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हो अगर 2 सेशन करके भी जाओगे। और अगर अभी आप फोर्थ सेम में हो, आगे जाओगे ना, तब आपको भी मार्क्स का बहुत उतर जाएगा। पता चल जाएगा, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आपको सब पता चलता जाएगा। एक प्रो टिप लेता हूँ, सुन लेना। डीएमजीटी को है ना, रीड मत करना सिर्फ, या वीडियो लेक्चर्स खाली मत देखना। जब तक पेन और पेपर लेके डायग्राम और डाइजेक्शन एल्गोरिथम सोल्व नहीं करोगे ना, एग्जाम में आपको लॉजिक याद नहीं आएगा। अगर आप बस ऐसे ही वीडियो किसी के भी देख लिए और कर लिया ना दिमाग में, आपको एग्जाम में कुछ याद नहीं आएगा, ये मेरी बात याद रखना। जब तक आप सोल्व नहीं करोगे ना, आपको नहीं याद आएगा। ये टिप दे रहा हूँ, लिख के ले लो। बहुत बच्चे को याद रह जाता है, वीडियो देखता है यार समझ आ गया पूरे का पूरा, फिर एग्जाम में लेके जाएगा कुछ याद नहीं रहेगा। जब तक लिखोगे नहीं ना, तब तक दिमाग में नहीं बैठेगा, बिकॉज ये न्यूमेरिकल वाला है। इसलिए अगर इस इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हो, तो वीडियो को लाइक पर दबा दो, और क्लास ग्रुप में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि सेम 4 के सारे सब्जेक्ट के, आई थिंक मैंने सारे सब्जेक्ट के पे वीडियो डाल दिए हैं। ऑल द बेस्ट कहता हूँ, एग्ज़ाम आपकी जब भी हो। मैं भी मई के आधे मंथ बाद जो शुरू हो जाती है, या जून के स्टार्टिंग में होगी, लेकिन मैं भी जून में ही होगी आपकी एग्ज़ाम। आपका सेमेस्टर भी अभी ख़त्म होने ही वाला होगा, थोड़ा बताओ बचा होगा टाइम आपके पास। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ और कितने मार्क्स आ गए। अगर आपको पेपर सॉल्यूशन चाहिए हर पेपर के बाद, तो भी कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पेपर सॉल्यूशन बना के दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।